जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है विश्व के प्रमुख मरुस्थल, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम कोई सा भी हो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मरुस्थल के बारे में देखेंगे। मरुस्थल दोस्तों महाद्वीपों पर 20 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं? महाद्वीपों पर 20 से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के मध्य में, और ये विशेषतः महाद्वीप के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। तो नोट करेंगे, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि मरुस्थल महाद्वीप के किस भागों में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा पश्चिमी भागों में। अब कुछ अगला पॉइंट नोट करेंगे, मरुस्थल के निर्माण के कारण, यानी कि जो मरुस्थल बनते हैं उनके क्या कारण है। तो ध्यान रखिएगा, मरुस्थल निर्माण के दो कारण हैं, एक तो है प्राकृतिक कारण, दूसरा मानवीय कारण। सबसे पहले प्राकृतिक कारण देखेंगे। तो प्राकृतिक कारण में पहला पॉइंट देखेंगे, वर्षा की मात्रा में कमी होना। यानी कि जिस स्थान पर वर्षा की मात्रा में कमी होती है, यानी कि जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, वहाँ पर मरुस्थल का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट व्यापारिक व पछुआ पवनों के द्वारा नमी कम करने पर। आप जानते हैं कि व्यापारी और पछुआ पवनों के द्वारा नमी की मात्रा में कमी हो जाती है, जिसके कारण वर्षा कम होती है। वर्षा कम होने से मरुस्थल का निर्माण होता है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, कर्क एवं मकर रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों में उच्च दाब क्षेत्रों का विकसित होना। यानी कि जिस स्थान पर उच्च दाब क्षेत्रों का विकसित होता है, वहां पर वर्षा की मात्रा कम होती है, और वर्षा की मात्रा कम होने के कारण मरुस्थल का निर्माण होता है। चौथा पॉइंट देखेंगे, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में ठंडे समुद्री जल धाराओं का प्रवाहित होना। आप जानते हैं कि महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में ही मरुस्थल का निर्माण होता है। वो क्यों? क्योंकि दोस्तों महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में ठंडी समुद्री जल धाराएं चलती हैं, जिनके कारण पश्चिमी भागों में मरुस्थल का निर्माण होता है। तो ये दोस्तों प्राकृतिक कारण होंगे। अब दोस्तों मानवीय कारण देखेंगे। तो मानवीय कारण में वृक्षों की कटाई करना, यानी कि पेड़ पौधों की अधिक से अधिक कटाई करने से उस स्थान पर मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। अत्यधिक पशु चराई, पशुओं के द्वारा सबसे ज्यादा चर लेने की वजह से भी मरुस्थल का निर्माण होता है। तीसरा देखेंगे स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि करना। मान लीजिए एक स्थान पर हमें कृषि करना है और वहां पर पेड़ पौधे हैं, तो हमने उन पेड़ पौधों को काट कर कृषि किया। कुछ समय बाद दूसरे स्थान पर चले गए, तो वहां पर भी पेड़ पौधों को काट कर कृषि किया। तो इसे कहते हैं स्थानांतरित कृषि। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर पेड़ पौधों को काट कर कृषि करना, ये स्थानांतरित कृषि कहलाता है। इसकी वजह से भी मरुस्थल का निर्माण होता है। तो ये दोस्तों कारण थे। अब कुछ मरुस्थलों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थलों के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सहारा मरुस्थल, आप जानते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में है, और ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा सहारा मरुस्थल। इसका विस्तार है, आप देखेंगे इसलिए बड़ा है। इसका विस्तार दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में 13 देशों में है। 13 देशों में होने के कारण ये दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आगे देखेंगे, ये जो सहारा मरुस्थल है, इसमें दोस्तों रेतीला, पथरीला और चट्टानी, ये तीनों प्रकार की चीजें जो हैं पाई जाती हैं। यानी कि ये मरुस्थल रेतीला भी है, पथरीला भी है और चट्टानी भी है। फिर आप देखेंगे ये जो सहारा मरुस्थल है, इस मरुस्थल में एक अल्जीरिया देश है। अल्जीरिया देश में होगर पर्वत एवं लीबिया देश में तिबेस्ती पर्वत है। तो इसको भी नोट करेंगे कि अल्जीरिया देश में होगर पर्वत और लीबिया देश में तिबेस्ती पर्वत है, जो सहारा मरुस्थल में आते हैं। आगे और देखेंगे, क्योंकि सहारा मरुस्थल में बहुत सारे मरुस्थल हैं, और ये अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि सहारा मरुस्थल में बद्दू जनजाति, बहुत बार पूछा जाता है कि बद्दू जनजाति जो है वो किस मरुस्थल में निवास करती है, तो ध्यान रखिएगा सहारा मरुस्थल में। मोस्ट पॉइंट है। फिर आप देखेंगे मरुस्थल के निर्माण में किनारे ठंडी जलधारा का योगदान है।
यानी कि जो सहारा मरुस्थल है उसका निर्माण करने में ये जो कनारी की ठंडी जलधारा है इसका योगदान है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे नूबिया मरुस्थल। ये जो नूबियन मरुस्थल है ये दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी सूडान और उत्तरी इरिट्रिया देश में है। नूबियन मरुस्थल दोस्तों ये लाल सागर की ओर सूडान का प्रमुख बंदरगाह पोर्ट सूडान है। आपको बस इसमें ये ध्यान रखना है, ये जो नूबियन मरुस्थल है ये दोस्तों पूर्वी सूडान और उत्तरी इरिट्रिया देश में है और ये लाल सागर की ओर सूडान का सबसे प्रमुख जो है एक बंदरगाह है पोर्ट सूडान, वो इसी मरुस्थल के किनारे बसा हुआ है, तो इसको भी नोट करेंगे। फिर आप देखेंगे कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये जो कालाहारी मरुस्थल है ये अफ्रीका महाद्वीप के नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिणी अफ्रीका में है। तो 3 देशों के नाम ध्यान रखेंगे, नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिणी अफ्रीका। इसका विस्तार इन देशों में है कालाहारी का। कालाहारी मरुस्थल के निर्माण में दोस्तों बेंगुएला की ठंडी जलधाराओं का योगदान है। आप जानते हैं कि बेंगुएला की ठंडी जलधारा जो है वो महाद्वीपों के पश्चिम में बहती है, तो कालाहारी मरुस्थल के निर्माण में बेंगुएला की ठंडी जलधारा का मुख्य योगदान है। फिर आप देखेंगे कालाहारी मरुस्थल का शाब्दिक अर्थ। कालाहारी मरुस्थल का शाब्दिक अर्थ होता है जल विहीन स्थान। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कालाहारी मरुस्थल का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ध्यान रखिएगा जल विहीन स्थान। फिर आप देखेंगे ये जो कालाहारी मरुस्थल है इस मरुस्थल में बुशमैन जनजाति जो है निवास करती है। जैसे कि आपने अभी बद्दू जनजाति पढ़ी थी, तो बद्दू जनजाति कहाँ निवास करती है, सहारा मरुस्थल में। उसी तरीके से ये जो बुशमैन जनजाति है ये दोस्तों कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। जनजातियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे आप देखेंगे नामी मरुस्थल। ये जो नामी मरुस्थल है ये दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के अंगोला, नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। यानी कि 3 देशों में है, एक तो अंगोला, नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका। इन 3 देशों में नामी मरुस्थल है। इस मरुस्थल में दोस्तों खोई जनजाति निवास करती है। जनजातियों के ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति किस मरुस्थल में रहती है। तो ध्यान रखिएगा नामी मरुस्थल में खोई जनजाति निवास करती है और इस मरुस्थल के निर्माण में बेंगुएला की ठंडी जलधाराओं का योगदान है। तो हमने कितने जनजातियों के बारे में बताया, 3 जनजातियों के बारे में बताया। बद्दू जनजाति कहाँ निवास करती है, सहारा मरुस्थल में। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में और खोई जनजाति नामी मरुस्थल में। तो इसको पॉइंट नोट करेंगे। अब दोस्तों दक्षिणी अमेरिका के कुछ मरुस्थल हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो सहारा मरुस्थल जो थे वो अफ्रीका महाद्वीप के थे। अब हम लोग कुछ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मरुस्थलों के बारे में पढ़ेंगे जो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल दोस्तों ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के चिली देश में है। देश का नाम ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि आटाकामा मरुस्थल किस देश में है, तो चिली देश में। किस महाद्वीप पर, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर। आटाकामा मरुस्थल के निर्माण में दोस्तों पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा का योगदान है। तो हम्बोल्ट या पेरू जलधारा की जो ठंडी है इसके द्वारा ये आटाकामा मरुस्थल का निर्माण होता है। इस मरुस्थल में दोस्तों नाइट्रेट खनिज के भंडार पाए जाते हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो आटाकामा मरुस्थल है इस मरुस्थल में विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान अरिका स्थित है। शुष्कतम का मतलब होता है ड्राई, यानी कि सबसे सूखा स्थान जो है विश्व का वो है अरिका। और अरिका कहाँ पर है, आटाकामा मरुस्थल में। और आटाकामा मरुस्थल कहाँ है, चिली देश में। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे इस मरुस्थल के निकटवर्ती क्षेत्र में तांबे की प्रसिद्ध खान है और उस खान का नाम है चुकीका माता। चुकीका माता जो है ये तांबे की सबसे प्रसिद्ध खान है जो आटाकामा मरुस्थल में है। तो आपने आटाकामा मरुस्थल में देखा कि आटाकामा मरुस्थल चिली देश में है
हम्बोल्ट की ठंडी जल धाराओं के द्वारा इसका निर्माण होता है। नाइट्रेट खनिज का भंडार पाया जाता है और विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान अरिका जो है इसी आटाकामा मरुस्थल में है। और सबसे प्रसिद्ध तांबे की जो खान है वो चूकी का माता है। फिर आप देखेंगे पेंटागोनिया का मरुस्थल। पेंटागोनिया के मरुस्थल से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। पेंटागोनिया का मरुस्थल दोस्तों ये भी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर है और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में भी कहाँ, अर्जेंटीना देश में। बहुत बार पूछा गया है कि पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा अर्जेंटीना देश में। एक चीज नोट करिए, ये जो पेंटागोनिया का मरुस्थल है यहाँ पर एक ऊंट प्रजाति का जंतु पाया जाता है जिसका नाम है लामा। ये पूछा जाता है कि लामा क्या है, तो ध्यान रखिएगा लामा एक ऊंट प्रजाति का जंतु है जो पेंटागोनिया मरुस्थल में पाया जाता है और ये अर्जेंटीना देश में है। पेंटागोनिया मरुस्थल के निर्माण में योगदान जो है हम्बोल्ट की ठंडी जल धारा का योगदान है। तो ये दोस्तों आपने देखा कि पेंटागोनिया का मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना देश में है। इस मरुस्थल में ऊंट प्रजाति का जंतु लामा पाया जाता है और इस मरुस्थल का निर्माण में हम्बोल्ट की ठंडी जल धारा का योगदान है। तो ये दोस्तों विश्व के प्रमुख मरुस्थल है। अभी और भी रह गए हैं, उसे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।